दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। दोस्तों इस वीडियो में मैं कई विशेष मुद्दों को लेकर चर्चा करूंगा। कल शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई, उसको लेकर भी, और 4 नवंबर को होने वाली मीटिंग को लेकर भी। दोस्तों सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा 4 नवंबर को जो हमारी मीटिंग है। मेरे तमाम साथियों को यही कहना चाहूंगा कि वो जो चाहे वो लंबित भर्ती का मामला हो, चाहे नई भर्तियां निकालने का मामला हो, लगातार कॉल और मैसेज आते हैं कि हमारी लंबित भर्ती का मामला उठाओ या फिर नई भर्तियां निकालने की मांग उठाओ। लगातार हम सोशल मीडिया और ट्विटर के माध्यम से लगातार आपकी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है धरातल पे काम करने का। क्योंकि जिस प्रकार मैं लगातार देख रहा हूं कि कुछ मंत्रियों की लापरवाही है, कुछ अधिकारियों की तानाशाही है, फाइल जाती है, अटक जाती है, निकलती नहीं है, और फाइलों के चक्कर में बेरोजगार फंस जाते हैं, वो अवसाद में और दुखी और परेशान होते हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि राज्य सरकार से मेरी कोई व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत काम करवाए हैं, चाहे एलडीसी भर्ती 2018 के भर्ती को ज्वाइनिंग का मामला हो, चाहे सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 का मामला हो, चाहे कृषि प्रेक्षक हो, चाहे महिला सुपरवाइजर हो, चाहे प्रयोगशाला सहायक हो, चाहे एएसओ, तमाम कई भर्तियों के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग भी मिली है, चाहे वेटेज कम कराने का मामला हो। कई समस्याओं का समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी के जरिए हमने करवाया है। कम किए गए पद जो एलडीसी के 587 जो 603 की घोषणा की है वो मामला। लेकिन जब मुझे लगा कि आपको मैंने एक स्पष्ट नीति के तौर पे बताया था कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ और उपेंद्र यादव केवल बेरोजगारों के लिए जीता है, वही मेरी पार्टी है। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बेरोजगार के स्वाभिमान के साथ चोट है, विश्वासघात है, जिस प्रकार अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। तो हमने आर पार का ऐलान किया और सरकार तक को 10 दिन का समय दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पूछे, कि वो हमारे मुखिया हैं, अभिभावक हैं, उन तक बात पूछे कि आज बेरोजगार सड़कों पे उतरने के लिए क्यों मजबूर हो रहा है। लेकिन दोस्तों अभी इस वीडियो के मैं चर्चा आपसे कर रहा हूं, उसके बाद मैं रीड 2016, 20 और 18 को लेकर भी चर्चा करूंगा, क्योंकि लगातार उनके कमेंट आते हैं। लेकिन मैं 4 नवंबर को लेकर विशेष चर्चा करना चाह रहा हूँ। दोस्तों अब आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। लड़ाई किस प्रकार होगी, कैसे होगी, उसका पूरा प्रोग्राम हम सब मिलकर 4 नवंबर की मीटिंग में सेट करेंगे। अलग अलग व्यक्तियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। कब बेरोजगार हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, कौन कौन जिलों में क्या क्या किया जाएगा, कैसे क्या किया जाए, सारी घोषणा हम 4 नवंबर को मिलजुल कर करेंगे। दोस्तों कोरोना काल चल रहा, आपने देखा होगा कि जो आंदोलन की जो गुर्जर समाज का जो आंदोलन हुआ, उनके मुखिया पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए कोरोना को लेकर, कोविड-19 को लेकर। इसके अलावा जो अभी शिक्षा संकुल के बाहर भी प्रदर्शन था, टंकी भी छड़ गई थी शिक्षक, उन पर भी मुकदमे दर्ज किए गए। ऐसे में हमें आंदोलन भी करना है। हमारी मांग माननीय मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाने की अधिकारी और मंत्री लापरवाही कर रहे हैं। जिस प्रकार अधिकारियों की तानाशाही है, भर्तियां लटक जाती हैं, परिणाम नहीं आते, फाइलें लटक जाती है, तो मुख्यमंत्री जी तक हमारी आवाज आए, सरकार तक हमारी आवाज पूछे। मीडिया हमारा साथ बराबर दे रहा है, मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उसके लिए हम तरीके से, रणनीति के साथ हम आंदोलन करेंगे। हमने जब जब घोषणा की है वो आंदोलन हुआ है। ऐसा नहीं कि हमने, कई लोग क्या करते हैं, सस्ती लोकप्रियता के लिए घोषणा कर देते, ट्वीट करते थे, फेसबुक डालते थे, हम आंदोलन करेंगे। वो जिंदगी में कभी आंदोलन नहीं किए, नहीं कर पाते कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो बड़े बोले होते हैं, या हमने किया वो करते हैं। और जिसका आपने देखा होगा कि जो हमने अनशन किया, उसके बाद 25 नवंबर 2019 को, यानी कि नवंबर 25 आने वाली है, यानी कि 1 साल होने वाला है, हम जेल गए, लाठियां खाई और फिर एक बार मैदान में आए हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है, उन तक मैसेज पहुंचाया गया है कि हमारी पीड़ा सुने। हमने आपका साथ चुनाव में दिया था, हर जगह आपका साथ दिया था, और हमेशा जहां आपने अच्छा कार्य किया हमने धन्यवाद भी दिया और आगे भी देंगे। लेकिन जिस प्रकार जिस नियमों को लेकर कि ऐसे नियम बने हुए हैं, चाहे बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त करने का मामला हो, चाहे राजस्थान का सामान्य ज्ञान देने का मामला हो, चाहे कई जो तमाम भर्तियों की संगतियां करे, वो अधिकारियों को लापरवाही इसलिए मुख्यमंत्री जी से हम मुलाकात हो तो हम कहें कि वास्तव में इन समस्याओं का निस्तार ऐसा हो सकता है और इसके अलग से एक आयोग बनाया जाए, तो बेरोजगार अपनी बात रख सकता है, अपनी पीड़ा बता सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी से हमें मिलने नहीं दिया जाता। लगातार मैं प्रयास कर रहा था, अब जब प्रयास असफल हो गए, मिलने का समय नहीं दिया गया, तो हमने आंदोलन की घोषणा की है।
और आंदोलन भी मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पूछे, वो हमें बुलाया और हमारी मांगों का, बेरोजगारी की समस्याओं का निस्तारण करें। हम चाहते हैं समय पे बेरोजगार को रोजगार मिले, शिक्षा प्रणाली में सुधार हो, गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, 12 राज्यों का कोटा समाप्त हो, समय पे बेरोजगार को रोजगार मिले, समय पे एग्जाम हो, समय पे परिणाम आए और समय पे ज्वाइनिंग हो। ये प्रमुख हमारी कई मांगे हैं। इस वीडियो के माध्यम से चाहे वो नर्सिंग भर्ती 2013 वाले हो, चाहे एएनएम इंजीनियरिंग जो 2013 हो, पंचायत राज एलडीसी वाले हो, चाहे आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती वाले हो, चाहे एएन भर्ती वाले हो, चाहे रीड 2020 वाले हो, 16 वाले हो, चाहे 17 वाले हो, चाहे वो तमाम वो भर्तियां हो, चाहे ऊर्जा विभाग में नई भर्ती निकालने की मांग करे, चाहे जेमिनियल वाले हो, चाहे पंचायत राज जैन भर्ती वाले हो, कंप्यूटर शिक्षक वाले हो, नई स्कूल व्याख्याता वाले हो, जूनियर अकाउंटेंट वाले हो, सूचना सहायक वाले हो, तमाम वो भर्तियां हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। उन सभी मेरे अभ्यर्थियों से निवेदन है, 1 या 2 प्रतिनिधि मंडल यानी कि 1 या 2 लोगों के साथ 4 नवंबर को सुबह 10 बजे राजस्थान बेरोजगार एक महासंघ कार्यालय पहुंचे। हम सब मिलकर एक बड़ी रणनीति के साथ गांधीवादी तरीके से हम एक आंदोलन को प्रारूप देंगे, घोषणा करेंगे, कब से क्या करेंगे और उसके बाद हम मीडिया के सामने घोषणा करेंगे। तो हम सब मिलकर बैठकर 4 नवंबर को, हालांकि मौखिक रूप से खाका तैयार कर लिया गया, लेकिन आप लोगों की सहमति से कि हमें कैसे कैसे किस किस को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी उसकी घोषणा 4 नवंबर को की जाएगी। तो सभी साथियों से निवेदन है, फिर मुझे ये मत कहना उपेंद्र यादव हमारी आवाज नहीं उठा रहा, हमारी भर्ती का नाम नहीं ले रहा, हमारी भर्ती को भूल गया, चाहे वो नई भर्ती निकलवाने की मांग हो किसी विभाग में, चाहे वो लंबित भर्तियों पूरी करवाने की मांग हो, चाहे परिणाम निकलवाने की मांग हो और चाहे वो ज्वाइनिंग की मांग हो, वो तमाम अभ्यर्थी 4 नवंबर को सुबह 10 बजे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय पहुंचे। हम सब मिलकर एक रणनीति बनाकर एक बड़ी घोषणा करेंगे, फिर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अब हमने सही समय पर यह चुना है, मेरी सरकार से कोई भी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, मेरे तो अच्छा व्यवहार था, सबसे अच्छा था, लेकिन जब जब मेरे बेरोजगारों के स्वाभिमान को चोट पहुंची है, जब उनके आंखों में आंसू देखा है, मुझे लगा कि उनके साथ गलत हुआ, तब तब मैं सब कुछ भूलकर अपने रिश्ते भूलकर उन लोगों के साथ आया हूँ। चाहे जो लोग नए लोग जुड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है वो पिछला रिकॉर्ड उठा के मेरे फेसबुक देखिए। मैं भी जब हमने पूर्ववर्ती सरकार को हमने समर्थन दिया था, तलवार दी थी, साथ घूमे थे, ऐसे ही था, फिर हमें लगा कि वो हमारी मांगे नहीं हुई, अधिकारी लटका, तो पूरे 5 साल उस सरकार से लड़ते रहे, इस सरकार को समर्थन दिया और हमें लगा कि अधिकार लाभ, तो फिर मैदान में आए थे। और मुझे ये भी पता है कि मुझे कभी भी पहले के मुकदमों में जेल में डाला जा सकता है, कभी भी मुझे जेल में डाला जा सकता है। उस समय आप सबको ये लड़ाई लड़नी होगी जिस प्रकार हम प्रारूप और जो घोषणा कर रहे हैं उसके रणनीति के अनुसार। लेकिन इस बार जो आंदोलन हो रहा है इसमें मैं कफन बांध के और आप लोगों के साथ इस लड़ाई के मैदान में उतर रहा हूँ, क्योंकि अब लड़ाई है सिस्टम में सुधार हो, बेरोजगारों को समय पर रोजगार मिले, अधिकारियों की तानाशाही समाप्त हो और मंत्रियों की लापरवाही समाप्त हो। ये तो 4 नवंबर को। मैं चर्चा करना चाहूंगा रीड 2020 को लेकर। दोस्तों, आपको सबसे पहले जो 11 लाख बेरोजगार इंतजार, उनको मैंने कहा कि फरवरी में आपके एग्जाम हो सकते हैं सबसे पहले, और जो विसंगति आती है आरटेट में 70-30 वाली, उसको 90-10 करवाने का काम भी हमने किया है। हमने लगातार लड़ाई लड़ी है पिछली सरकार से सरकार तक, उसमें सफलता मिलने जा रही है। और आप सबको मेरे वीडियो के माध्यम से यह भी अवगत करवा दिया था कि इस बार चाहे दिव्यांग हो, चाहे एक सर्विसमैन हो, चाहे विशेष और कैटेगरी, उनको इस बार रीट में छूट दी जाएगी। वो आपने मीडिया के माध्यम से पढ़ भी लिया होगा, सबसे पहले आपको हमने अवगत करवा दिया था। और अब दिवाली से पहले आपकी विज्ञप्ति जारी हो सकती है, प्रोसेस में है और कार्य चल रहा है। पूरी कोशिश की जाए जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास किया, धरातल पर प्रयास किया। ट्वीट करके छोड़ने से कुछ नहीं होगा, भागना भी पड़ता है, भागते भी है। इसका परिणाम यह है, हालांकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संबंधित अधिकारियों से मेरी संदर्भ बात ही बोली कि शिक्षा संकुल को जो मीटिंग होने वाली थी वो मीटिंग कैंसिल होने के कारण अभी हमें निर्देश नहीं मिले, लेकिन जल्दी हमारी पूरी तैयारी है। अब एक और मीटिंग हो सकती है, हमें जल्दी निर्देश मिल जाएंगे तो हम जल्दी ही विज्ञप्ति जारी कर दें, लेकिन संभावना दिवाली से पहले आपकी विज्ञप्ति जारी होने की है। रीट 2020 को लेकर फरवरी में आपकी एग्जाम प्रस्तावित है। जो हमने बताया, जो अधिकारी से बात हुई और जो मंत्री जी ने बताया, फरवरी के लिए आपने उनका बयान भी सुना होगा, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे 11 लाख बेरोजगारों को कहना चाहूंगा कि आप वीडियो भी अच्छी तरह देखा करो। लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, लोग उसी की कॉपी करते हैं जो हमने किया है, लगातार प्रयास करते हैं, लेकिन इन लोगों से बचकर रहना। केवल ये लोग आपको भ्रमित करते हैं, धरातल पे काम करने वालों को आपको साथ देना चाहिए। आप सभी से मेरा यही निवेदन है। इसके अलावा मैं रीट 2018-16 को लेकर विशेष चर्चा करना चाहूंगा। जो तमाम मेरे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, 2018 में क्या टेक्निकल समस्या थी, कुछ लोग करने लगे हमारी फाइल पे टेक्निकल समस्या थी क्या, टेक्निकल समस्या क्या है,
वो अनर्गल बातें ग्रुपों में कर रहे थे। उन लोगों को मेरा ये जवाब है, टेक्निकल समस्या ये थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 सितंबर को आपकी एक और सूची जारी करने की घोषणा की। घोषणा के बाद शिक्षा विभाग से फाइल की 6 महीने के रूल्स में शिथिलता के लिए कार्य विभाग में, लेकिन बाद में मामला पाया गया कि 2016, 2018 फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल सबका मामला समान है, एक और सूची का मामला है। ऐसे में उन्होंने ये लगाया कि सभी की सूची जारी हो, अन्यथा सभी की सूची नहीं जारी हो। एजुकेशन सेक्रेटरी साहब से मैं मिला, कार्य विभाग के सेक्रेटरी साहब से मैं मिला, एजुकेशन मिनिस्टर गोविंद सिंह डोटासरा जी से मैं कई बार मिला, सीएम सचिव साहब से मैं मिला, लगातार प्रयास किया था। एक बार ये पूरा मामला नेगेटिव हो चुका था। भाग दौड़ के बाद मैंने पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। शिक्षा मंत्री जी पहले आपके पक्ष में नहीं थे, अभी जो हमारा प्रतिनिधि मंडल गया था 10-12 लोगों का, उन्होंने साफ कह दिया था कि मैं पुरानी भर्ती की सूची निकालने के पक्ष में नहीं था, आपने मुख्यमंत्री जी से घोषणा करवा ली। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने यह भी नहीं निकाला, कहा कि आपने घोषणा करा दी तो मैं नहीं निकालूंगा। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ हूं, उन्होंने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है। लेकिन उन लोगों के मुंह पे तमाशा था जो लोगों को गुमराह कर रहे थे कि हमने उनसे कहलवा के, उनसे बात करवाकर हमने सूची जारी करवा दी, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा थी और उन घोषणा पर शिक्षा मंत्री जी भी साथ हैं। दोस्तों, जो टेक्निकल समस्या यही थी कि 16-18 लेवल फर्स्ट की भी लेवल के साथ निकले। संबंधित जब अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, इसमें केवल सरकार को फैसला लेना है। मैं एजुकेशन सेक्रेटरी से कई बार मिला हूं, कार्मिक सेक्रेटरी से मिला हूं और सीएम सेक्रेटरी से मिला हूं। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि भैया हम काम कर रहे हैं, वहां जाते हैं दरवाजे के बाहर फोटो खींच के डालते हैं कि हम काम कर रहे हैं। जब अधिकारी स्पष्ट कैसे कह चुके हैं कि इस पर सरकार को ही निर्णय लेना है, तो वो केवल आपको ये दिखाने के लिए कि हम काम कर रहे हैं। चाहे 2016 हो, 2018 हो, चाहे संस्कृत विभाग वाला मामला हो, सबसे बड़ी जो विसंगतियां है ना, लोग अपने नाम के लिए, वाई के लिए उन बेरोजगारों के भविष्य के साथ कुठारघात कर रहे हैं, उनके साथ धोखा कर रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए श्रेय, नहीं चाहिए वाई, केवल लिस्ट आ जाए तो हजारों बेरोजगारों का भविष्य सुधर सकता है, उनके सपने साकार हो सकते हैं। अब वापस 2016 के लिए मैंने पूरी ताकत लगाई है। माननीय शिक्षा मंत्री जी सहमत है कि 2016 की एसएलपी वापस हो, 2016 की भी आए, 2017 की भी आए और 18 लेवल फर्स्ट और सेकंड की आए, जिस पर अधिकारियों ने रिमार्क लगाया था कार्य विभाग से। उसके बाद फाइल नेगेटिव थी और सरकार के पाले में गिरदारी थी। 25 नवंबर 2019 को जो आंदोलन हुआ था, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी का गठन किया था, जिसमें सुभाष गर्ग साहब भी थे, बीडी कल्ला जी भी थे, सुखराम बिश्नोई जी, और उस दौरान राजेंद्र यादव जी से मेरी बात हुई थी। उन्होंने मुझे तमाम आंदोलन को लेकर मेरी चर्चा होती, बात हुई, तो उन्होंने 3 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात करवाई थी और उन्होंने कहा था कि आंदोलन से कुछ नहीं, वार्ता से मुख्यमंत्री जी पॉजिटिव आपके काम होंगे। उसी को लेकर कल मैं सुबह माननीय मोटर गिराज मंत्री राजेंद्र यादव जी के पास गया। मैंने कहा कि साहब आपने ही मुलाकात करवाई थी, आपने कहा था कि आपके काम वार्ता से और माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, संवेदनशील है। और आज अधिकारी फाइलों पे रिमार्क कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं आएंगे, और हम 4 नवंबर से आंदोलन कर रहे हैं। मैंने पूरी स्थिति से अवगत करवाया कि साहब हमने धन्यवाद दिया, सरकार के साथ सारी स्थिति उनको बताई। मोटर गिराज मंत्री श्री राजेंद्र यादव जी मेरे साथ शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी के निवास पे गए। मंत्री जी से वार्ता हुई। मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, हालांकि लिस्ट के पक्ष में नहीं था, नहीं मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है, लेकिन इस संबंध में ही मैंने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया था, साहब आपने घोषणा की थी, वो फाइल अटकी पड़ी है। और बोले कि मैं तो चाहता हूं सबके साथ न्याय हो। तो मैंने कहा साहब 16, 17, 18 सब सम्मान है, हम चाहते हैं 16 की भी एसएलपी वापस हो, उनका भी आए, 17 की भी आए, 18 लेवल फर्स्ट और सेकंड का है। बोले मैं आपकी बात से सहमत हूं, न्याय मिले तो सबके मिले। मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार मिलूंगा, जो विसंगतियां हैं, चाहे एसएलपी लेने का मामला हो, सभी के एक और सूची जारी होने का मामला है, उन्होंने खुद ने कहा कि मैं खुद मिलूंगा। और यदि किसी ने अफवाह फैलाई है कि गोविंद सिंह डोटासरा जी इस लिस्ट को रोक रहे हैं, तो मैं आपके साथ, उन्होंने ये कहा मैं आपके साथ अधिकारियों के सामने बैठ सकता हूँ, अधिकारियों को आपके सामने कह सकता हूँ।
ये माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा। मैं लंबी लंबी बातें कहने के लिए वीडियो नहीं डाल रहा, क्योंकि वीडियो शिक्षा मंत्री जी के पास भी जाएगा। कल मैं जाऊंगा तो कहेंगे आपने झूठ बोला, जो उन्होंने मुझे कहा वो मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ। माननीय राजेंद्र जी यादव जी को चुके थे, तो कल मीटिंग में शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा कि 16 वालों को भी न्याय मिले, लिस्ट जारी है तो सबको जारी है, 16, 18 लेवल फर्स्ट सेकंड सबको मिले, तो वो मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे। और उन्होंने सकारात्मक आश्वासन दिया। राजेंद्र यादव जी ने कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, ये भी लेंगे, और आप थोड़ा सा संयम बनाए रखें, आपकी सूची जारी होगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये फोटो खिंचवाने नहीं होगा, सरकार स्तर पे काम होना था, अधिकारियों ने कहता सरकार करना, सरकार तक मेरी बात पहुंचा दी है। सीएम सचिव साहब से मैं 2 बार व्यक्तिगत जाकर मिला हूँ, उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा जी से मिला हूँ, जिन्होंने हमारा पहले समझौता कराया था, मुख्यमंत्री जी से मिलाया था, वो राज्य मंत्री जी साथ गए थे, और अब पॉजिटिव है, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, सूची जारी होगी, मुख्यमंत्री जी जो घोषणा की है वो घोषणा भी पूरी होगी। इसलिए आप लोग चिंतित ना रहे, किसी की बातों में आने की आवश्यकता नहीं है। जो लंबी लंबी पहले फेंक रहे थे ना, वो घर बैठे हैं। जब नेगेटिव मामला आता है सब घर बैठ जाते हैं, चुप हो जाते हैं। जब भाग दौड़कर सारा मामला पॉजिटिव हो जाता है तो 50 लोग आ जाते हैं। 2016 जो अंग्रेजी वाला मामला है, चाहे साइंस मिथ वाला मामला है, अभी तक तो नेगेटिव ही था, कुछ था क्या? पूरा प्रयास सब लोगों ने कर लिया, लेकिन अब वापस आपका मामला पॉजिटिव हुआ है, क्योंकि 18 से ही 16 का रास्ता खुल रहा है, और पूरी मजबूती के साथ आपकी बात रखी है कि साहब सबकी सूची जारी होनी चाहिए। तब 16 का भी रास्ता खुलवाने के लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी एसएलपी वापस लेने का निर्णय ले, जिससे 16 का भी, 18 का भी और 17 का भी जारी हो। साथ में ये भी रास्ता मैंने कहा है कि आप 18 की सूची जारी कर दीजिए, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल की। 16 वाले मामले में एसएलपी आप लोगों की तारीख आएगी, वहां एसएलपी से 5, 10, 15 दिन जो भी समय लग सकता है, लेकिन इनकी सूची जारी कर दीजिए, उसके बाद वो भी एसएलपी लाकर उनकी भी जारी कर दी, क्योंकि उनके चक्कर में उनको लेट ना हो, लेकिन उनको भी राहत मिलने से। सम्मान सबका है, मामला सबका सम्मान है। हालांकि रीट लेवल 2 में एक व्यक्ति का 2 जगह चयन होने वाला मामला था, तो पूरी बात मेरी मजबूती थी। 2016 संस्कृत अंग्रेजी और 2018 लेवल फर्स्ट और सेकंड की बात रखी है। आपका मामला पुनः पॉजिटिव है। आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, समय नहीं बता सकता क्योंकि वो सीएम साहब से मिलेंगे, आज भी मिल रहे हैं, कल भी मिले थे। अब वहां से ऐसा नहीं कि अपन को बता दें क्या, वो मिलने के बाद अधिकारी को निर्देश देंगे, जैसे वो होगा मैं आपको अवगत कर दूंगा। लेकिन आपकी बात सरकार तक पहुंच चुकी है, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच चुकी है, आप लोगों के साथ गलत नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी ने जो घोषणा की थी वो घोषणा जल्द पूरी होगी, आपकी सूची जारी होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ दिवाली से पहले आप लोगों को राहत मिले, लेकिन मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग ये मजाक न उठाए क्योंकि यादव तो दिवाली से पहले के लिए कहा था, लेकिन कम से कम ये सोचिए तुम्हारी लिस्ट वापस मना कर दिया गया था, पहले तो घोषणा नहीं हुई, कैसे जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, हमने प्रयास किया, उसके बाद हम नेगेटिव हो गए। अब जो चीज नहीं होने वाली को हम करवा रहे हैं, पॉजिटिव हो गई, उसमें थोड़ा समय लग जाएगा, आपके भविष्य में हो रहा है ना, थोड़ा सा आप वेट नहीं कर सकते खुद के लिए। जब नेगेटिव होते सारे लोग छुप जाते हैं, आपका भाई हमेशा आपके बीच में रहता है, आपको हौसला देता है और उस न होने वाले काम को भाग दौड़ के करवाता है, जो प्रमाण आपके साथ है। कल मिलने के बाद मेरे पास समय कम था, मैं डाल नहीं पाया, मैं फोटो जरूर ट्वीट के माध्यम से किया था, मैंने सोचा वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराऊंगा। जो ये पूरी 2016, 17 और 18 के लिए संस्कृत विभाग वाले मामले में भी पूरा प्रयास करेंगे। इन मामलों का हल होगा तो संस्कृत विभाग के एक और सूची जो मामला है उसमें भी हल हो जाएगा। दोस्तों 4 नवंबर को भारी राज्य वाला कोटा वाला मामला भी मजबूती के साथ रखेंगे। एक प्रयोगशाला सहायक और कृषि प्रेक्षक की सूची को लेकर, देखो प्रयोगशाला सहायक की जो 38 पदों के लिए मुझे दाऊद जी शर्मा ने बताया था, लेकिन वो बीकानेर से अभी वो सूची नहीं आई, इसलिए वो सूची जारी होने में देर लग गई। कृषि प्रेक्षक में 133 के लिए कहा कि कई लोग जो प्रोविजन में डाले गए थे, कई लोगों के कोर्ट से मामले, कई किस्से मामले, कई लोगों का आप समझ लो कि दिव्यांग का पद दिव्यांग को ही मिलेगा, एक सर्विसमैन का एक सर्विसमैन को मिलेगा। मान लीजिए वर्तमान जिन एक सर्विसमैन और दिव्यांग को लिया गया वो अयोग्य है, उनकी जगह नीचे वालों को लिया जाएगा, दूसरों को नहीं लिया जाएगा। हालांकि वो इस वीक में एक और जो सूची है जिन लोगों को पद खाली अयोग्य पाए गए उसकी जारी होने के लिए उन्होंने कहा कि इस वीक में जारी हो जाएगा। आजकल परसों कभी भी इस चीज में कृषि की जो सूची वो जारी होनी है। दोस्तों इसके अलावा आरएस भर्ती 2020 के जो अभ्यर्थी लगातार कह रहे हैं कि हमारी वैकेंसी कब आएगी, हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को कह दूं दिसंबर एंड या जनवरी फरवरी में ही आपकी वैकेंसी आएगी। 1000 प्लस पदों पर आप तैयारी रखिए, क्योंकि इंटरव्यू के बाद ही आपकी वैकेंसी आएगी, यानी कि दिसंबर या जनवरी, ज्यादा फरवरी, लेकिन दिसंबर जनवरी में आपकी वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। दोस्तों और भी बेरोजगार हैं, कई लोग कहते हैं कि हम लगातार तैयारी करें, कौन सी भर्ती की तैयारी करें, हम हर भर्ती के लिए प्रयास करें, लेकिन उनसे मेरा निवेदन है कि वो ग्राम सेवक भर्ती की तैयारी करें, कि ग्राम सेवक की भी वैकेंसी जल्द आने वाली है, वन रक्षक का, वनपाल की भी तैयारी करें।
हम प्रयास करें फायर की डीएलवी की जो वैकेंसी है वो भी जल्द से जल्द है। ऊर्जा विभाग में चाहे टेक्निकल हेल्पर हो, चाहे वो JN की हो, ऊर्जा विभाग में 2000 पदों पर वैकेंसी की क्वेश्चन उनकी भर्ती आए, TRA की आए, तमाम उन भर्तियों की मांग करें। हम लगातार पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं नई भर्तियों को लेकर कि जो पद खाली है, चाहे कृषि प्रेक्षक हो, चाहे पशुधन सहायक हो, चाहे PTI फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो तमाम उन भर्तियों की हम मांग कर रहे हैं कि उनकी भर्तियों की विज्ञप्ति जल्द से जल्द आए। इसके अलावा दोस्तों जो नवंबर में जिनका परिणाम जारी हो सकता है दोस्तों, एनटीटी के लिए लोग लगातार मुझे पूछते हैं क्योंकि पहले 1.5 गुना आपका परिणाम जारी किया गया था। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भर्ती का 3 गुना परिणाम है, जो बार बार विभाग को सूची मंगवाने की आवश्यकता नहीं पड़े तो 1.5 गुना आपका परिणाम और जारी हो सकता है। प्रयास यही है कि दिवाली पर तोहफा एनटीटी वालों को मिले। लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर का भी परिणाम जल्द आ जाएगा, यानी दिवाली से पहले आपका परिणाम आ जाएगा। कनिष्ठ अनुदेशक का कुछ परिणाम बाकी है, वो भी आ जाएगा। दोस्तों कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से। मीडिया पूरा साथ दे रही है, पूरी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती और नई स्कूल व्याख्याता भर्ती ये भी अगले साल ही आ पाएगी, यानी कि विज्ञप्ति अगले साल ही जारी हो पाएगी। इस साल संभावना कम है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। अगले साल भी तब होगी जब हम लोग पीछे पड़े रहेंगे, प्रयास करते हैं, संघर्ष करते रहेंगे, लगातार मीडिया के माध्यम से आपकी आवाज उठा रहे हैं। तो कोशिश करें जल्द से जल्द आपकी विज्ञप्ति आए। आप सभी लोग 4 नवंबर को सुबह 10 बजे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय मिले। हम सब मिलकर एक रणनीति के साथ एक बड़े शांतिपूर्वक आंदोलन की घोषणा कर रहे हैं। तमाम वीडियो के साथ मैं एक बार फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।